It's 20th of March. 1 hour में ही हो गया था complete. Like I woke up around 6. English, IP और PAT 30 या 35 कुछ ऐसे. भाई कितने लंबे खिंच गए हमारे पेपर. I am not satisfied with my preparation. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड मैं अभी जा रही हूँ इंग्लिश का एग्ज़ाम देने. लाइक मैंने बैग भी टांग के रख लिया है अभी. तो मेरी प्रिपरेशन हो गई है. सुबह मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी. लाइक आई वोक अप अराउंड 6. पता नहीं क्यों इंग्लिश की टेंशन ही नहीं हो रही है, बट कोई नहीं. अभी हम जा रहे हैं नीचे एंड मिलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद. 5 hours later. हाय गाइस, आई एम बैक. पेपर दे के आ चुके हैं. इंग्लिश का पेपर था आज. एंड थोड़ा सा मैं इन्फो दे देती हूँ. सो दिस वीडियो इज़ द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द 3 एग्जाम्स, इंग्लिश, IP और PAT. बिकॉज मैं बोर नहीं करना चाहती थी आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो बना के. प्लस ये 2 माइनर सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए. वैसे है तो मेजर, बट लाइक काइंडा इतना उनमें पढ़ना नहीं होता. तो इसी वजह से लेट्स गो ऑन विद आवर इंग्लिश का रिव्यू. 7 दिन की छुट्टी थी एंड लास्ट के एक दिन में जो कि था येस्टरडे आई स्टडीड. एंड काफ़ी प्रिडिक्टेबल पेपर था. मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आ गए थे. बल्कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि मतलब इंग्लिश का सब्जेक्ट जिसमें सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर की ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच. तो ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही मेजर था. मतलब ऑथर की ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था. देन इट वाज कंपैरिजन बिटवीन मिसेस फिट्जजेराल्ड एंड पियर्सन. सो वो भी प्रिडिक्टेबल था, तो वो भी आ गया. मैंने जो मैग्नोलिया मैम की मैराथन थी वो करी थी. कुछ पोएम्स जो मैंने छोड़ दी थी उनसे क्वेश्चंस आए भी नहीं थे. जैसे कि टेल ऑफ मेलिन सिटी एक बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर था, बट फिर भी मैंने उसे एक बार गो थ्रू कर लिया था ना. उससे कुछ भी नहीं आया. क्लॉजेस से भी कुछ नहीं आया हमें. ग्रामर में बस टेंसेस का थोड़ा बहुत आया एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का. दैट्स इट. सो दैट्स इट फॉर माई रिव्यू एंड या 3 days later. हाय गाइस, इट्स 17th of March एंड आज मेरा PAT का पेपर है. सो आई हैव गॉट माई बैग. अब हम जा रहे हैं नीचे. मिलता है पेपर से आने के बाद. Later that same evening. वेलकम बैक गाइस. तो आज रिव्यू कर लेते हैं हमारा PAT का पेपर. सो आज ही था मेरा पेपर. इट्स 17th of March एंड पेपर काफ़ी आसान आया था. एज एक्सपेक्टेड आसान ही आता है इसका पेपर. तो स्पेसिफिकली हमें ऑप्शंस भी दिए हुए थे. लाइक AI में ऑप्शंस नहीं देते, जैसे डू एनी 5 out of 6, डू एनी 4 out of 6. वैसे हमें MCQs में भी ऑप्शन दिए हुए थे. उसके बाद जो हमारे आंसर्स थे उसमें भी हमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे. बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान आए थे एंड इतना कुछ मुश्किल था नहीं पेपर. टोटल 50 मार्क्स का था एंड मेरा 1 आवर में ही हो गया था कंप्लीट. लाइक इट्स 2 घंटे का पेपर होता है एंड उसमें मेरा 10 बजे तक पेपर कंप्लीट हो गया था. लाइक 9 to 10. एंड फिर हम लोग 10:30 पे पेपर दे के चले गए थे. फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी एंड दैट्स ऑल फॉर माई पेपर का रिव्यू. इतना कुछ मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसका रिव्यू भी इतना बड़ा है नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इज़ माई IP का पेपर विच इज़ ऑन 20th. 2 दिन की छुट्टी है विच इज़ 18th एंड 19th एंड 20th को पेपर है, वो भी लास्ट होगा. आई एम फीलिंग लाइक भाई कितने लंबे खिंच गए हमारे पेपर. मतलब 20th लोगों के तो फर्स्ट डे ऑफ 12th भी चालू हो गया है. एनीवेज दैट्स इट. 3 days later. Finally, it's the day of the last exam. 20th of March 2026. Last exam and last day as an 11th grader. And I can't express my feelings right now because I waited for this day from so long. And I'm entering into the class which I thought that was so far away. So आज है मेरा information practices यानी कि IP का पेपर. And I am not satisfied with my preparation. मैं पहली बार बोल रही हूँ because I did not get the time, plus my procrastinating area activated. So yeah, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है. होपफुली पेपर आसान है. So मिलते हैं पेपर से आने के बाद. 5 hours later. Finally, it's 20th of March 2026.
the last paper, the last day as an 11th grader. I'm feeling super emotional right now. Like, I can't express my feelings in front of the camera. I don't know how to express them. My whole 11th ki journey is just flashing into my eyes in this moment. At this time last year, I was not giving my boards, I guess. Yeah. And then I was just figuring out my life. Here I am with a new school, with lots of memories of the school. Anyways, let's get on to our today's paper review. So firstly, the paper was like moderate to hard according to me. It included 5 sections. Section A included MCQs, section B 7 short marker questions of 2 marks each, 3 short answer questions of 3 mark each in section C. In section D, 4 mark questions, 4 each. Section E, 5 marker questions, 2. So this was all about the pattern. What is an numpy array? लाइक सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी आज. अगर मैं थोड़ी सी समरी दे दूँ मेरे दिन की, आज मैं उठी थी अप्रॉक्स 3:30 3:45 के अराउंड, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेपर. आई वॉज फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई जस्ट डिड द पाइथन एंड SQL वाली यूनिट. बाकी मेरी 2 यूनिट्स बची हुई थी पूरी की पूरी देखने की. सो लाइक अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे दूँ तो 30 मार्क्स की SQL आती है और 30 मार्क्स की ये आती है 30 या 35 कुछ ऐसे. एंड बचे हुए कुछ मार्क्स, उन 10-15 मार्क्स बच रहे थे एंड मेरी 10-15 मार्क्स की यूनिट छूट रही थी. आई वॉज सो पैनिकिंग एंड द अदर डे इट वॉज गुड़ी पाड़वा, सो ऑफकोर्स मैं पढ़ नहीं पाई बिल्कुल भी. सो आई वॉज सो इन टू द पैनिक मोड. नेक्स्ट डे मैंने अलार्म लगा लिया 3:30 का. अलार्म से पहले ही मैं उठ चुकी थी. 3:30 पे मैं उठी. आई वेंट टू माई स्टडी टेबल, मतलब मैंने गो थ्रू किया विद बोथ द यूनिट्स. फिर मैं SQL का भूलने लगी थी एंड आई वाज लाइक कि अब मुझसे नहीं होने वाला ये पेपर. आई एम गोना लीव दिस सब्जेक्ट. बट एनीवेज पेपर मेरा ठीक ठाक गया है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, लाइक जितना मेरे सारे सब्जेक्ट गए ना उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस सब्जेक्ट से. सो या, that was all about my review and that's all about this video. I hope you guys enjoyed watching my exam reviews and chaos. Make sure to subscribe, like, share. Bye bye.